हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था एल्केन का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। एल्केन की संरचना मैं आपको विधिवत समझाया था और आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं एल्कीन का फार्मूला निकालना सिखाएंगे। इसके बाद इसकी संरचना, क्योंकि आपसे संरचना बनना चाहिए और इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो भी बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीज पहले बेसिक चीज फैक्ट जो आपको तैयार कर लेना है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10 तक कार्बन की संख्या का हमें नॉमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नामकरण याद करना पड़ता है। जैसे यदि कार्बन की संख्या यदि 1 है उसे कहते हैं मिथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट और 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। तो इसको पहले आप लोग थोड़ा सा लिख लें। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एल्कीन का, है ना, एल्कीन का सूत्र, जितने भी वह संरचना, इसका संरचना आपको सिखाएंगे। एल्कीन का जो भी फार्मूला होगा उसे सिखाएंगे और इसके बाद स्टूडेंट इसकी जो भी संरचना होगी उसके बारे में सिखाएंगे। तो थोड़ा सा यार इसको तो लिखना जरूरी है। यदि कार्बन की नंबर कितनी है, 1 है, कितनी है नंबर 1, नंबर 2 हो जाए, मतलब कार्बन की नंबर कितनी 2, तो अपन 1 को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, है ना, 4 को बोलते हैं व्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, ठीक है, 7 को बोलते हैं हेप्ट, ठीक है, 8 को बोलते हैं आक्ट और इसके बाद स्टूडेंट 9 यदि रह जाए तो नॉन और 10 हो जाए तो डेक। ये कार्बन की संख्या पर डिपेंड करती है। कार्बन की संख्या 3 है, 4 है, 5 है ना, 6, 7 हो जाए और कार्बन संख्या 8, यहां पे कार्बन की संख्या 9, कार्बन की संख्या 10। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये चीज आपको तैयार कर लेना। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बाद स्टूडेंट इसकी तैयारी करनी है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब आपको फार्मूला बता देते हैं कि फार्मूला है क्या। ठीक है, चलिए, तो फार्मूला एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, बस सिंपल तरीके से CnH2n। कितना होता है फार्मूला, CnH2n। किसका फार्मूला, एल्कीन का, CnH2n। जहां n क्या है, जहां n है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। n क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। अब मैं यदि कहूंगा एक कार्बन है तो होता है मेथ, एक कार्बन है मेथ, मेथ में इन जोड़ेंगे तो मेथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथीन। संभवतः मेथीन संभव नहीं है। जैसे कि मैं यदि कहूं कि यहां पर एक रख दूं C1 और यहां पर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, CH2। आप ही बताओ, आप ही बताओ, क्या कभी CH2 हो सकता है यौगिक? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अब केवल 2 हाइड्रोजन है, तब तो ये यौगिक है ही नहीं है, क्योंकि इसके पास अभी 2 और वैलेंसी खाली हैं, मतलब 2 और हाइड्रोजन होना चाहिए। कभी भी स्टूडेंट कार्बन यौगिक तभी कहलाता है जब उसकी वैलेंसी पूर्ण हो। जैसे यहां पर ये कार्बनिक यौगिक हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसका कार्बन का वैलेंसी पूरा नहीं है। यहां पर 2 अन्य कुछ जोड़ सकते थे। हमने मेथीन निकाला, एथीन, यानी कार्बन की संख्या कितनी स्टूडेंट, तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2। एथीन में कार्बन की संख्या 2, तो ये आपने लिख दिया एथीन। कार्बन की संख्या कितनी, 2, मेथ से 1, एथ से 2, इसलिए एथ से एथीन बन गया। जब 2 रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों तो कितना हो जाएगा, C2 और 2 दूनी 4, मतलब C2H4। सीधा सा एल्कीन में दुगुना कर देना। अच्छा, इसके पहले जब मैंने एल्केन बताया था तो CnH2n+2 कराया था। जब मैं एल्कीन पढ़ा रहा हूं तो CnH2n, 2 को हटा दो, और जब मैं एल्काइन पढ़ाऊंगा तो वहां पर सूत्र रहेगा CnH2n-2, मतलब 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एल्केन में 2 जोड़ते हैं, एल्कीन में सीधा दुगुना करते हैं और एल्काइन में 2 घटा देते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मेथ से बना मेथीन, एथ से बना एथीन और कार्बन की संख्या जब 3 हो जाएगा तो प्रोप से बनेगा प्रोपीन, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं क्या, एल्कीन। तो प्रोप से बना प्रोपीन, प्रोपीन में 3 कार्बन, तो कुछ भी नहीं करना है, दुगुना कर देना है बस।
कितना कर देना प्यारे भाइयों, दुगुना कर देना है। C3 था तो H6 हो गया। इसके बाद कार्बन की संख्या यदि 4 हो जाए तो प्रोप के बाद आता है ब्यूट, तो ब्यूटेन, तो ब्यूटीन हो जाएगा। एल्कीन पढ़ रहे हैं तो ब्यूटीन हो जाएगा। ब्यूटीन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 है तो C4H8। केवल आपको दुगुना करना है, क्या कर देना है, दुगुना कर देना है, बस सिंपल तरीका। और यदि ब्यूट के बाद आता है पेंट, यानी कार्बन की संख्या कितनी, 5, तो पेंट से हो जाएगा पेंटीन। और कुछ भी नहीं करना है, दुगुना कर देना, C5H10, ये हो गया पेंट। ठीक है, पेंट के बाद आता है हेक्स, कार्बन की संख्या 6 यानी 6, तो बनेगा हेक्सीन। क्या बनेगा, हेक्सीन, तो स्टूडेंट C6H12 हो जाएगा। इसके बाद कार्बन की संख्या यदि हम 7 कर देते हैं तो हेक्स के बाद आपका आता है हेप्ट, तो हेप्टीन बनेगा। हेप्टीन में C7 दुगुना कर दो 14। ऑक्ट से बनेगा ऑक्टीन, ऑक्टीन में स्टूडेंट C8, 8 2 जा कितना होता है 16, मतलब 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से आपने 1 से 8 तक के जो भी एल्कीन के यौगिक हैं उनका नाम और ये जो फार्मूले हैं ये चीज तैयार कर लिए। आज का टॉपिक ही था एल्कीन को समझाना। अब इसकी संरचनाएं आपको समझना है, क्योंकि संरचना मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट कि डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो जब भी एल्कीन लगाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पूरा मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। बस अब आपको संरचना सिखाना है तो विधिवत आपको संरचना बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए संरचना सिखाना है, ठीक है। चलिए कोई भी यौगिक ले लीजिए स्टूडेंट, कोई भी यौगिक अपन लेते हैं। चलिए कोई भी यौगिक लेते हैं, जैसा कि एल्कीन का सूत्र पहले समझें। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, है ना, होता है ना। एल्कीन का सूत्र कितना होता है, CnH2n। तो एल्कीन का सूत्र कितना होता है स्टूडेंट, CnH2n होता है। एल्कीन का ये फार्मूला हो गया। इसके आधार पर हम यदि ले दे पेंटेन, क्या ले ले, पेंटेन। पेंटेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 5। पेंटेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 5। तो कार्बन की संख्या 5 मतलब C5, और मैंने क्या कहा, दुगुना कर दो तो कितना होगा, 5 दूना 10, तो हो गया 5 दूना 10। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसका संरचना बनाना है। मैं यहां पे कार्बन कितना लिया हूं, 5, तो 5 कार्बन आप सिंपल से ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका 5 कार्बन हो गया। जरूरी नहीं है कि आप सीधे श्रृंखला पे लिखो, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। 4 कार्बन एक श्रृंखला, सीधी लंबी लाइन हो गई, और यहां पर एक जोड़ दो, है ना। जरूरी नहीं कि यहां पे जोड़ो, यहां भी जोड़ सकते हो। बस आपको डबल बॉन्ड लगाना है। अब संरचना बनाते समय डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा दो डबल बॉन्ड, चाहे आप यहां लगा दो, चाहे यहां, मैं यहां पे लगा देता हूं। अब इस पे हाइड्रोजन जोड़ना है, तो चूंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो 4 में से यदि सिंगल बॉन्ड है तो 3 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ हमने जोड़ दिया। यहां पर देखा जाए तो 3 जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो केवल इसके साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता है। इस कार्बन में देखो 1 2 3, तो केवल इसमें 1 की आवश्यकता है। इस पे देखो तो 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए इसको। और इस पे स्टूडेंट देखा जाए तो एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन की जो टोटल वैलेंसी होती है 4 होती है। 4 वैलेंसी के आधार पर इस पर हाइड्रोजन जोड़ना सीखें, ठीक है ना। तो 4 वैलेंसी के आधार पर आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे। आगे देखा जाए, इस पे देखें, देखिए डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैं डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया, यहां कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। 1 2 3, 1 2 3 4, इसका पूरा कंप्लीट है, इस पे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, तो इस पे अपन कितना जोड़ दिए, इस पे अपन कितना जोड़ दिए, तो स्टूडेंट इस पे अपन क्या कर दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो ये अपन ने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसके बाद यहां कार्बन देखो, इस कार्बन में यदि आप देखोगे तो 1 2 3 है, तो 1 हाइड्रोजन और जोड़ दो। इस कार्बन के साथ देखो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो स्टूडेंट इस पे आपको क्या करना है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है। बैलेंसी के आधार पर आप संरचना बना सकते हो, और आसान है यार, कुछ भी टफ नहीं है, बस आप कोशिश करें लगाने की, है ना, हल करने की। तो पेंटेन की संरचना आप आसानी से कर लिए। ऐसे किसी और यौगिक का लेते हैं, कम से कम 3 से 4 यदि आपको बता देंगे तो आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कोई भी ले लेते हैं, जैसे आपसे कहूं हेप्टेन, हेप्टेन में 7 कार्बन होगा, एन का मान कितना हो जाएगा, 7।
तो इसका सूत्र होगा C7 दुगुना कर दो 7 दूनी 14, 7 कार्बन है तो बिना सोचे समझे 7 कार्बन लिख सकते हो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। या स्टूडेंट यहां पर मैं कह दिया कि यहां पर मैंने 5 कार्बन लिख दिया और इनके साथ ऐसा जोड़ दिया, टोटल 7 लिखना है। जरूरी नहीं है कि एक सीधी श्रृंखला लाइन हो, सीधी लाइन हो, आप टेढ़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाइयों, आपका सही कहलाएगा संरचना। अब डबल बॉन्ड लगाना है, किसी एक के जगह डबल बॉन्ड लगा दो, जैसे मैं यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, कार्बन एक से जुड़ा हुआ था तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गया। इस कार्बन में देखा जाए तो 2 जुड़े हुए हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ऑलरेडी 2 से जुड़ा हुआ था, 2 बंध और बना सकता था, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन में 2 बंध दिख रहे हैं आपको, 2 की आवश्यकता है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन में देखो 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, 2 चाहिए तो अपन 1 चाहिए, क्योंकि 1 2 3 और 1 चाहिए 4 हो गया। इस कार्बन में देखो तो 1 2 3 1 ही चाहिए तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। इस कार्बन में देख लो भैया 2 जुड़ा हुआ है तो केवल 2 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन आपने ऐसा जोड़ दिया। इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अब इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए तो 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। तो देख लो ये संरचना बिल्कुल कठिन नहीं है। अब नीचे देखा जाए, इस पे जोड़ो भैया, कैसे जोड़ोगे? देखो डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, जैसे मैंने यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, मतलब कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसमें भी देखो 1 2 3 4 इसको भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन दोनों कार्बन सिंगल से जुड़े हुए हैं तो इनको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए। 3 के साथ बंध बना सकता है, यहां पर 2 के साथ बंध बना सकता है और यहां पर स्टूडेंट 3 के साथ बंध बना सकता है। तो देख सकते हो इस प्रकार से संरचना बनाना होता है। तो आज जो एल्कीन की संरचना आप सीख रहे हो, किसकी संरचना सीख रहे हो? एल्कीन की संरचना, जो कि सिंपल है यार, कुछ भी टफ नहीं है। तो एल्केन की संरचना आपने पिछले वीडियो में देखा थी, ये एल्कीन की संरचना है। यदि आप ना देखे हो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए एक और कुछ ले लेते हैं, ठीक है, तो ताकि आपसे संरचना एक अब सिंपल सा ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। जैसे मैं कहता हूं कि आप बना दो प्रोपीन का, किसका? प्रोपीन का। कार्बन की संख्या 3 होती है, दुगुना कर दो, 3 दूना 6 हो गया। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, वैलेंसी 4 होती है तो इसके साथ 3 जुड़ेंगे, 4 हो गई वैलेंसी। इसमें 3 जुड़ा हुआ ऑलरेडी, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसमें 2 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। अब जरूरी नहीं कि इधर जोड़ो, नीचे भी जोड़ सकते हो। इसमें ऊपर जोड़ा, किसी का क्वेश्चन होगा सर ऊपर क्यों जोड़े, नीचे जोड़ देते तो क्या दिक्कत होती? कुछ दिक्कत नहीं, चाहे ऊपर जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो। इस प्रकार से संरचना आप बना सकते हो सकता है एक सीधी श्रृंखला ना हो करके एक टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। कार्बनिक श्रृंखला में यही तो दिक्कत नहीं है आपको कि कभी भी संरचना बनाने में दिक्कत हो, कभी नहीं। जरूरी नहीं कि आप सीधी लाइन बनाओ, टेढ़ी लाइन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो एल्कीन का संरचना है, आशा करता हूं कि आपसे बन जाएगा। और यौगिक बहुत ही महत्वपूर्ण है यार। तो संरचना दे देता, ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 संरचना दे देगा और पूछेगा कि इसमें आपको बताना है कि एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है, इसका नाम बताना है। तो आशा करता हूं कि यदि ये संरचना रहेगा तो आप उसे सीख पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।